क्या आप जानते हैं, देव आनंद सुरैया से पहली बार मिलने गए तो इतने डरे हुए थे कि पुलिस को साथ लेकर गए। और क्या आपको मालूम है इस डर का कारण क्या था? दोस्तों, उठाइए एक चाय का कप या फिर करिए आंखें बंद और सुनिए कहानी देव आनंद और दोस्तों, सुरैया की। बॉलीवुड की इस ट्रैजिक कहानी के पहले एपिसोड में हमने देखा कैसे एक डूबती नाव से सुरैया को बचाने के लिए देव आनंद अपनी जान की परवाह न करते हुए गहरे पानी में कूद पड़े। उसी हादसे के बाद दोनों के दिलों में मोहब्बत ने जन्म लिया। लेकिन ये प्यार दो सितारों का होने के बावजूद एक आसान कहानी नहीं थी। सुरैया की सख्त दादी बड्डी इस रिश्ते के खिलाफ एक जिंदा दीवार बनकर खड़ी थी। फोन पर मिली तीन धमकियों के बाद देव आनंद को लगा कि अब सब खत्म हो गया। निराशा के बीच आशा की एक किरण बनी सुरैया की मां, जिनकी मदद से एक खतरनाक गुप्त मुलाकात तय हुई। माँ ने देव आनंद से धीरे से कहा, तुम कल रात 11:30 11:30 के बाद उससे मिल सकते हो। और फिर निर्देश दिए जो किसी फिल्मी प्लान से कम नहीं थे। वो बिल्डिंग की छत पर होगी। तुम मुख्य इमारत में प्रवेश करके सीढ़ियां ले सकते हो और सीधे ऊपर चढ़ सकते हो। देव आनंद के मन में संदेह का तूफान उठा। क्या ये वाकई प्यार का मौका था या उन्हें फंसाने की कोई खतरनाक चाल? अपने प्यार के लिए उन्होंने अगली रात 11:30 बजे उस छत की ओर जाने का अंतिम फैसला कर लिया था, जहां या तो मोहब्बत उनका इंतजार कर रही थी या बर्बादी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। देव आनंद ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जोखिम भरा रास्ता चुना। इस गुप्त मुलाकात के लिए उन्होंने अपने दोस्त तारा को साथ लिया, जो अब बम्बई पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। सुरैया की मां द्वारा दिए गए नियत समय से बहुत पहले ही देव आनंद और तारा समंदर किनारे की मुंडेर पर खड़े थे। यह वो जगह थी जहां से छत का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता था। तारा ने देव आनंद की जेब में एक छोटी टॉर्च रखी। तारा ने साफ निर्देश दिए, किसी भी अनहोनी की स्थिति में बस इस टॉर्च को मेरी ओर फ्लैश करना। मैं तुम्हारा संकेत पाकर अपनी टॉर्च चमकाऊंगा और फिर तुम्हें बचाने के लिए सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा। मैं रिवॉल्वर साथ लाया हूँ। पुलिसकर्मी द्वारा बनाई गई यह रणनीति जो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थी, सुनकर देव आनंद ने सुरक्षित महसूस किया। जिस वक्त ये प्रेम कहानी शुरू हुई, देव आनंद अपनी किस्मत खुद लिख रहे थे। उनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। 1940 के दशक की शुरुआत में वो हाथ में बस 30 रुपए लेकर एक सपने का पीछा करते हुए बंबई पहुंचे थे। बंबई पहुंचकर उन्हें तुरंत फिल्में नहीं मिली। देव आनंद ने अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने चर्चगेट स्थित मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। दिन में दफ्तर का काम और शाम को स्टूडियो के चक्कर। एक दिन उन्हें पता चला कि प्रभात फिल्म स्टूडियोज के निर्माता बाबूराव पाई को एक नए लड़के की तलाश है। देव आनंद सीधे बाबूराव पाई के दफ्तर पहुंचे। देव आनंद ने बाद में याद किया था कि जब वो बाबूराव पाई के दफ्तर में जबरन घुसे, गेट क्रैश्ड, तो पाई उन्हें देखते रह गए। पाई को देव आनंद की मुस्कान, खूबसूरत आंखें और जबरदस्त आत्मविश्वास ने प्रभावित किया। देव आनंद को फिल्म के ऑडिशन के लिए पुणे बुलाया गया। वहां उन्होंने ऐसा ऑडिशन दिया कि फिल्म उन्हें मिल गई। वो फिल्म थी हम एक हैं, जो 1946 में रिलीज हुई। सुरैया जमाल शेख, वो अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अदाकारा थीं। पर्दे पर हजारों दिलों की रानी कहलाने वाली सुरैया असल जिंदगी में अपने ही घर में एक कैदी थीं। उनकी हर हंसी, हर कदम, हर फैसला दादी के कठोर पहरे और सामाजिक दबाव की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। मुलाकात की वो रात, देव आनंद का दिल जोर से धड़क रहा था। इस धड़कन में मिलने का जुनून भी था और दादी का डर भी। एक लंबा, बेचैन और घबराहट भरा इंतजार चला। उनके गोल्ड बॉर्डर वाली रोलेक्स घड़ी की सुइयां, जो उन्होंने अपने स्टार स्टेटस के अनुरूप नई खरीदी थी, जैसे तैसे 11:30 11:30 पर पहुंची। समय होते ही देव आनंद एक बिल्ली की तेजी से जमीन से 5-6 मंजिल ऊपर खुली छत की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगे। छत के दरवाजे पर पहुंचे तो सांस फूल रही थी। उनकी आंखें सुरैया को ढूंढने लगी। तभी छत के उस अंधेरे में देव आनंद को उनकी प्रेमिका सुरैया दिखाई दी। वो पानी की टंकी के पास बैठी थीं और उनकी ओर मुड़ रही थीं। देव आनंद तेजी से उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। सुरैया खड़ी हो गईं और अपनी बाहें उनकी ओर बढ़ा दी। उन्होंने एक दूसरे को एक लंबे, गर्मजोशी भरे आलिंगन में थाम लिया। न सुरैया ने एक शब्द कहा, न देव आनंद ने। एक लंबी खामोशी के बाद जो सब कुछ कह गई, उन्होंने एक दूसरे को देखा। जैसे ही देवानंद ने उनके बालों को सहलाया, सुरैया ने अपने होंठ ऊपर किए, एक चुंबन के लिए तैयार। वह चुंबन अनंत काल तक ठहर गया, जैसे फरिश्ते ऊपर से उन्हें सलामी दे रहे हों। और फिर सुरैया रो पड़ी। देवानंद ने उन्हें सांत्वना दी और वह एक ऐसी मुस्कान के साथ मुस्कुराई जिस पर परियां भी ईर्ष्या करती। देवानंद उन्हें हर बुराई से बचा लेना चाहते थे,
उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुरैया ने उन्हें फिर गले लगाया और सिर हिलाया, फुसफुसाते हुए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नीचे सड़क पर समंदर की बढ़ती लहरों के पास देव आनंद के दोस्त तारा इंतजार कर रहे थे। वह छत की ओर देख रहे थे, लेकिन टॉर्च से रोशनी कभी नहीं चमकी। प्रेमियों की मुलाकात सफल रही थी। ये उनकी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत पल था। अब सवाल है, क्या देव आनंद और सुरैया शादी कर पाए? क्या आप जानना चाहेंगे कि परिवार और समाज के विरोध के चलते इस प्रेम कहानी का दुखद अंत कैसे हुआ? जानने के लिए देखते रहिए देव आनंद और सुरैया की ये ट्रैजिक कहानी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला एपिसोड जल्द।